वेलकम स्टूडेंट्स। इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन का आज का जो अपना लेक्चर है ये लेक्चर नंबर 22 है। यूनिट नंबर 3 में ये अपना लास्ट टॉपिक है। और अगर देखा जाए तो एडवर्टाइजमेंट एजेंसी और क्लाइंट दोनों के लिए ये जो कंटेंट है आज का टॉपिक ये बहुत इम्पोर्टेंट है। क्यों? कॉपीराइटर दोनों के बिहाफ पे काम करता है। एडवर्टाइजमेंट एजेंसी में भी कॉपीराइटर का एक इम्पॉर्टेंट रोल दिखा गया है, और क्लाइंट के जो भी प्रोडक्ट्स हैं, सर्विसेज हैं, या वो जिस पर्पस के लिए एडवर्टाइजमेंट एजेंसी के पास आया है, उस क्लाइंट के उस पर्पस को सॉल्व करने के लिए भी आपका कॉपीराइटर जो पर्सन है या कॉपी राइटिंग जो एलिमेंट है, ये एक इम्पॉर्टेंट कंसर्न देखा गया है। तो बेसिकली होता क्या है कॉपी राइटिंग? कॉपी राइटिंग जो है एक स्पेशलाइज तरीका है जिसके अंदर जो एजेंसी में जो कॉपी राइटर है वो अपने आइडियाज़ को प्रेजेंट करता है, कम्युनिकेट करता है, जो कि आज के टर्म्स में या क्लाइंट के टर्म्स में देखा जाए तो मॉडर्न मार्केटिंग के ही रोल को प्ले कर रहा है। तो जो भी आपके पास, मान लीजिए मैं क्लाइंट हूँ और एजेंसी के पास आया हूँ कि मेरा ये प्रोडक्ट है और मैं या मेरी सर्विसेज है और मैं इस चीज़ को अपने टारगेट ऑडियंस को बताना चाह रहा हूँ, तो कॉपी राइटिंग के अंतर्गत वो पर्सन जो होगा वो एक आइडिया को डेवलप करेगा और टारगेट ऑडियंस को मेरा ये प्रोडक्ट अच्छी तरह से मैसेज जो मैं देना चाह रहा हूँ वो कन्वे हो जाए, उसके लिए एक रोल प्ले करेगा। तो कॉपी राइटिंग के अंतर्गत हम जो है नॉर्मली ये देखा गया है कि जो पर्पस है वो है इंफॉर्मेशन, चाहे परसुएशन हो चाहे रिमाइंडर हो। तो कॉपी राइटिंग जो है इसके अंदर एक सबसे ज़रूरी चीज़ है कि जो कॉपी राइटर है उसको अपनी लैंग्वेज, अपने वर्ड्स, अपने आइडियाज़ और क्रिएटिविटी, इन सब चीज़ों पे कंट्रोल होना चाहिए। यदि हम प्रोसेस की बात करें तो अकॉर्डिंग टू क्लार्क क्या कहा गया, पहला पॉइंट आता है एब्स्ट्रैक्टिंग। एब्स्ट्रैक्टिंग का मतलब होता है कि मार्केट से हमें एज मच एज वी कैन हम वो इन्फॉर्मेशन को गैदर करें, डेटास को इकट्ठा करें जो हमारे क्लाइंट के पर्पस को सॉल्व कर सकता है। जैसे मार्केट में अभी क्या सिचुएशन चल रही है, मार्केट में अभी कौन कौन से करंट मीडिया अवेलेबल हैं, क्या उनकी कॉस्टिंग है, इन सब से रिलेट करता हुआ हमारे पास क्या होना चाहिए, डेटास होना चाहिए, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं एब्स्ट्रैक्टिंग। दूसरा पॉइंट आता है एब्स्ट्रैक्ट के बाद सिंथेसाइजिंग। सिंथेसाइजेस के अंदर क्या करना है, हमें हमें आइडियाज़, अप्रोचेज़, एक्सेप्टेंस, रिजेक्शन, ये सारी एक्टिविटीज़ करनी है। यानी जो भी डाटा हमारे पास था उसके बेसिस पे हमें आइडियाज़ को सोचना है। जितने आइडियाज़ हम सोच सकते हैं उनको सोचें, जो हमें लगता है कि आइडिया काम का नहीं है उसको हम हटा दें, और इसके अलावा जो आइडिया हमें लगता है कि ये वर्क कर सकता है उसको हम संभाल के रखें। देन आता है आपका हाइपोथेसाइजिंग। हाइपोथेसाइजिंग का मतलब है कि हम अब जो हमारे पास माइंड में आइडिया चल रहा था उसमें से जो हमने एक्सेप्टेड आइडियाज़ हैं उन पे हम वर्किंग करना शुरू करें। फिर आता है आपका जेस्टेशन। जेस्टेशन का मतलब होता है डेवलपमेंट। उस आइडिया को डेवलप करने में क्या क्या प्रॉब्लम्स आएंगी, डिफ़िकल्टीज़ आएंगी, और उसको हम कैसे सॉल्व कर हैं उन प्रॉब्लम्स को। उन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे कौन कौन सी इंफॉर्मेशन की और रिक्वायरमेंट रहेगी, ये सारी चीज़ें हम अपने जेस्टेशन के अंतर्गत देखते हैं। फिर आता है आपका कोलोसेंस। कोलोसेंस क्या कहता है कि जो भी डिसीजंस आपने लिए हैं उनको अब आप अपनी राइटिंग यानी कि लिखने के फॉर्म में ले आइए। यानी आपने आइडियाज़, डेटास इकट्ठा किए, आपने माइंड में आइडियाज़ को देखा कि कौन सा आइडिया अच्छा है, कौन सा आइडिया बुरा है। फिर जो कुछ आइडिया आपको अच्छे लग रहे हैं उन पे आपने वर्किंग शुरू करी। वर्किंग करने के बाद आपने देखा कि और उसको हम क्या कर रहे हैं, फिर हम उसको डेवलप कर रहे हैं प्रॉब्लम्स आइडेंटिफिकेशन के बाद। अब हम उसको लिख रहे हैं, और लिखने के बाद लास्ट पॉइंट आता है आपका परफॉर्मेंस, कि वाकई में लिखने के बाद ये कैसा एग्जीक्यूट होगा, देखने सुनने में कैसा लगेगा, ये एक्टिविटी हम करेंगे परफॉर्मेंस के अंदर। सेकंड टॉपिक आपका इसके अंतर्गत आता है कॉपी एलिमेंट। कॉपी एलिमेंट क्या कहता है? फर्स्ट पॉइंट आता है हेडलाइन। कॉपी एलिमेंट के अंदर हेडलाइन क्या है, ये कॉपी का ही पार्ट है, और इसके अंदर क्या देखा जाता है कि साइज़, स्टाइल, कलर, फ़ॉन्ट साइज़, ये सारी चीज़ों को ध्यान रखा जाता है। देखिए हेडलाइन नॉर्मली आप चाहे टेलीविज़न के देखिए चाहे आप प्रिंट मीडिया में देखिए,
हम नॉर्मली जब प्रिंट अखबार उठा के देखते हैं, जब भी हम सुबह अखबार पढ़ते हैं, सबसे पहली नज़र जो कस्टमर जो आपके बीइंग एज ए कॉमन पीपल होती है या पीपल सिटीजन्स होती हैं, वो हेडलाइंस पे जाती हैं। हेडलाइंस ये डिसाइड करती हैं कि जो कंज्यूमर है या ऑडियंस है वो उसके अंदर का डिस्क्रिप्शन पढ़ेगा या नहीं पढ़ेगा। तो हेडलाइन को हमें कस्टमर को अटेंटिव करने के लिए ज़रूरी है कि हम उसके साइज़ पे ध्यान दें, फ़ॉन्ट साइज़ को देखें, कलर देखें, उसके वर्ड्स को देखें कि क्या वो अटेंटिव है या वो कैची हैं, ताकि ऑडियंस उस चीज़ को पकड़ सके और समझ सके। दूसरा आता है सब हेडिंग। सब हेडिंग क्या है? ये हेडलाइन का ही पार्ट है। इसके अंदर हम क्या है, थोड़े से फैक्ट्स को और ये प्रेजेंट करते हैं विद द हेडलाइंस। हम इसमें कॉपी एलिमेंट के बारे में हम एक एग्जांपल से भी समझेंगे, पर थोड़ा सा देर के बाद समझेंगे। फिर हम देखते हैं बॉडी कॉपी। बॉडी कॉपी क्या आता है? ये एक मिडिल पार्ट ऑफ द एडवर्टाइजमेंट है। जैसे मान लीजिए क्लाइंट को कोई टेक्स्ट मटेरियल लिखना है, कुछ इलस्ट्रेशंस देने हैं, तो और या कुछ चीज़ समझानी है, तो वो इस टेक्स्ट के अंदर या बॉडी कॉपी के अंदर डिस्क्रिप्शन में डाल सकता है। देन आता है आपका कैप्शन। कैप्शन क्या होते हैं? कैप्शन जो है वो स्मॉल टाइप्स ऑफ यूनिट्स होती हैं, जैसे इलस्ट्रेशंस होते हैं, कूपन्स होते हैं, स्पेशल ऑफर्स हैं, डिस्काउंट्स हैं। ये वो कैप्शन होता है जिसको थोड़ा सा कंज्यूमर तुरंत देखे, एक देखते ही उसको अट्रैक्टिव लगे कि हाँ ये कुछ एडिशनल मेरे लिए लगा या एक्स्ट्रा है। तो ये होते हैं हमारे कैप्शन। देन आता है ब्लर्ब और बैलून। ब्लर्ब और बैलून क्या है? ये एक तरीके से डिस्प्ले अरेंजमेंट है, क्योंकि अगर हम प्रिंट की बात करते हैं और हमारा एडवर्टाइजमेंट के अंदर कोई मॉडल है, कुछ सेंटेंस या डायलॉग्स बोल रहे हैं, तो प्रिंट मीडिया के अंदर वो हम सुनाई तो देगा नहीं। तो हम उसके अंदर क्या करते हैं, ब्लर्ब और बैलून जैसे बॉक्सेस को इस्तेमाल करते हैं, ताकि ऑडियंस समझ सके कि मॉडल्स आपस में कुछ कम्युनिकेशन या कन्वर्सेशन करने की कोशिश कर रहे हैं। देन आता है बॉक्सेस एंड पैनल्स। ये जो बॉक्सेस एंड पैनल्स हैं, ये मोर अटेंशन और कस्टमर को थोड़ा सा अट्रैक्टिव करने के लिए भी यूज़ में लिए जाते हैं। फिर आता है आपका स्लोगन। स्लोगन या लोगो जो होते हैं वो कंपनी के ट्रेडमार्क होते हैं, ट्रेड कंपनी का सिग्नेचर होता है। जब तक एक लोगो या स्लोगन नहीं होता, ऑडियंस उस चीज़ को रिकग्नाइज नहीं कर सकते। जैसे मैंने आपसे पहले भी कहा, हम इसको एडवर्टाइजमेंट के थ्रू देखते हैं। तो ये एक एडवर्टाइजमेंट है। इसमें अगर आप देखें तो सबसे पहला जो हमने हेडलाइन देखा है वो है आपका रिड्यूस 70%। जो इस एडवर्टाइजमेंट में दिखाई दे रहा है दैट इज़ द हेडलाइन, यानी कि ये कुछ आपकी सेविंग के पर्पज़ से बात इसमें की जा रही है। फिर उसमें लिखा है छोटा सा एक पॉइंट कि योर रोमिंग बिल अप टू, यानी कि ये एक टेली कम्युनिकेशन का एडवर्टाइजमेंट है जिसके अंदर रोमिंग को लेके आपकी 70% तक की कॉस्ट कटिंग या सेविंग के बाद कही जाएगी। अब ऐसे ही आपका आता है सब हेडिंग। सब हेडिंग क्या कहता है कि द कंपनी इंट्रोड्यूस वैल्यू रोमिंग, यानी अब जो ये एडवर्टाइजमेंट है ये वैल्यू रोमिंग को लेके है, ये इसके अंदर बताया जा रहा है। देन हम देख रहे हैं इसके अंदर बॉडी कॉपी है जिसके अंदर कुछ लॉन्चेस ऑफ़र दे रखे हैं, कुछ एडवांटेजेस भी हमें दिखाई दे रहे हैं। देन वी हैव अ बॉक्स। बॉक्स के अंदर आप देखिए कंपैरिजन है विद कि इनकमिंग चार्जेस क्या लगेंगे, आउटगोइंग चार्जेस क्या लगेंगे, एसएमएस चार्जेस क्या लगेंगे यदि आप इस पर्टिकुलर कंपनी का फ़ोन यूज़ करते हैं। देन आप कैप्शन देखिए, कैप्शन भी इसमें दे रखा है। कैप्शन भी ये बता रहा है कि आपके लिए जो एडवर्टाइजमेंट है ये वैल्यू रोमिंग को लेके है, तो आप जो भी टेली कम्युनिकेशन तक यूज़ करते आ रहे हैं इसको छोड़िए और इस पर्टिकुलर ब्रांड को आप यूज़ करिए। देन हमें नज़र आ रहा है लास्ट में राइट साइड कॉर्नर कंपनी का नाम, कंपनी का लोगो और उस कंपनी का स्लोगन। तो आई होप कि आपको ये कॉपी एलिमेंट इस एडवर्टाइजमेंट को देख के समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ इफ़ेक्टिव प्रिंट एडवर्टाइजमेंट, कि जब हम प्रिंट एडवर्टाइजमेंट को चूज़ करते हैं टू कम्युनिकेट अवर प्रोडक्ट, सर्विसेज, मार्केटिंग प्रोग्राम्स, कंपनी इमेज, गुडविल्स, तो हमें कौन कौन से बेसिक चीज़ों को देखना चाहिए, सोचना चाहिए, ये अब हम इसमें स्टडी कर रहे हैं। तो पहला पॉइंट है आपका एस्टेब्लिशिंग द ऑब्जेक्टिव। जब भी कोई कंपनी अपना प्रिंट एडवर्टाइजमेंट करने की सोचे तो सबसे पहले उसको इस पॉइंट को कंसीडर करना चाहिए कि बेसिकली उनका आइडिया क्या है, वो किस पर्पस के लिए इस एडवर्टाइजमेंट को क्रिएट करना चाह रहे हैं, कौन सी अपील इसके अंदर आप ऐड करना चाह रहे हैं, क्या ऑब्जेक्टिव आप फुलफ़िल करेंगे, क्या इमेज आप अपनी प्रेजेंट करना चाहते हैं। इसके अलावा
जब आप एडवर्टाइजमेंट करें तो आप ये देखिए कि आपकी कंपनी, आप अपनी मतलब कंपनी की इमेज को सेल आउट कर रहे हैं, कोई न्यू प्रोडक्ट है उसके बारे में बताना चाह रहे हैं, या आप कस्टमर को क्विक एक्शन, जैसे हम लोग देखते हैं सेल्स प्रमोशन में डिस्काउंटेड ऑफर्स के अंदर उनको हम क्विक एक्शन करने के लिए परसुएड कर रहे हैं, या हम अपनी ब्रांड को वापस से रीइंफोर्स करना चाह रहे हैं। तो सबसे पहले तो आपको अपना ऑब्जेक्टिव को देखना पड़ेगा जब हम प्रिंट एडवर्टाइजमेंट को चूज़ करते हैं। दूसरा आता है आपका सेल टू द ऑब्जेक्टिव। सेल का ऑब्जेक्टिव का मतलब है कि प्रिंट एडवर्टाइजमेंट के अंदर जब भी आप प्रिंट को चूज़ कर रहे हैं तो आप इस बात का ख्याल रखिए कि आपको अपने प्रोडक्ट के एडवांटेजेस, मेरिट्स को ही ख्याल रखना है, क्योंकि कस्टमर पे उसका असर तब पड़ेगा जब उसको कुछ बेनिफिट दिखेगा। तो इसके लिए हमारे पास एक अप्रोच आती है कि जिसके अंदर कहा गया कि कंपनीज जब भी प्रिंट एडवर्टाइजमेंट करना चाहें, और प्रिंट एडवर्टाइजमेंट में उनका ऑब्जेक्टिव तो बेसिक सबका सेल को इंक्रीज़ करना ही होता है, तो उस वक्त इस बात का ख्याल रखें कि हम एडवर्टाइजमेंट के अंदर ऑडियंस को फैक्ट बता रहे हैं या बेनिफिट बता रहे हैं। तो हमने इसमें एग्जांपल भी लिया कि एक कंपनी है ABC, उसने अपने प्रोडक्ट्स के बारे में बताया कि वो 1960 से है और वो US बेस्ड कंपनी है और 100 प्रोफेशनल्स उसके यहाँ काम करते हैं। अच्छा, इन्होंने फैक्ट एक डिज़ाइन किया, सच बताया ऑडियंस को। बट आजकल की जो ऑडियंस है, अगर हम पर्पस एडवर्टाइजमेंट देखें तो एडवर्टाइजमेंट के अंदर ऑडियंस को बेनिफिट देखना है, मेरिट देखना है। तो बेनिफिट अगर वो शो करती तो वो इस तरह से कर सकती थी कि जैसे मान लीजिए हमारी 15% स्ट्रॉन्गर कंपनी है कॉम्पिटिटर की तुलना में, अगर आप हमारा प्रोडक्ट यूज़ करते हो तो आपकी जो कॉस्ट सेविंग है वो 10% बढ़ जाएगी। और अगर आप सर्विसेज में डील करते हैं तो वी कैन प्रोवाइड और वी कैन डिलीवर द गुड्स नेक्स्ट डे। तो ये जो चीज़ें हैं, ये बेनिफिट्स अगर किसी ऑडियंस को समझ में आती है तो उसका क्विक एक्शन होने की उम्मीद या फीडबैक मिलने की उम्मीद जल्दी होती है। फिर आपका आता है थर्ड पॉइंट, डिज़ाइन द एडवर्टाइजमेंट। अंडर दिस पॉइंट कि जब भी हम कोई एडवर्टाइजमेंट के लिए सोच रहे हैं तो सबसे पहले हमें डिज़ाइन सोचना पड़ेगा। डिज़ाइन क्या है? इजी टू रीड, ऑडियंस उसको देखते ही पढ़ सके, उनको समझ में आए वर्ड टू वर्ड। पिक्चर्स लगाई हैं तो पिक्चर्स उनको क्लियरली दिखनी चाहिए, जो आपका आइडिया है वो नज़र आना चाहिए। ऐसे ही सेकंड पॉइंट आता है आपका इलस्ट्रेशन। अगर आप का कोई प्रोडक्ट ऐसा है जिसके अंदर डेमोन्स्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट है या कुछ टेक्निकलिटीज़ हैं, तो उसमें आप क्या कर सकते हैं, आप मॉडल्स को बाय ब्लर्ब और बैलून क्या कर सकते हैं, कन्वर्सेशन के साथ दिखा सकते हैं कि कैसे इस प्रोडक्ट को डिमॉन्स्ट्रेट किया जा सकता है, कैसे इस प्रोडक्ट को हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे हमने कई बार एडवर्टाइजमेंट देखे होंगे, हम RO का देखते हैं, वैक्यूम क्लीनर का देखते हैं, हम ऑटोमोबाइल्स का देखते हैं जिसके अंदर डिमॉन्स्ट्रेशन किया जा। आजकल आप देखिए FMCG में आपने देखा होगा कई सारे ऐसे डिटर्जेंट पाउडर के एडवर्टाइजमेंट आते हैं जो आपके सामने लाइव सेशन रखते हैं, आपको दिखाते हैं। तो वो तो ब्रॉडकास्ट में दिखाते हैं, पर टेलीविज़न के अंदर हम ऐसे कैसे दिखा सकते हैं प्रिंट के अंदर, क्योंकि प्रिंट के अंदर तो हमें वो दिखाई समझ में आएगा ही नहीं। तो वी कैन यूज़ ब्लर्ब और बैलून की बिटवीन द और इसके साथ हम कन्वर्सेशन को भी शो कर सकते हैं। थर्ड मेन पॉइंट क्या है, जब हम एडवर्टाइजमेंट का डिज़ाइन बनाते हैं, देखिए बहुत सोचने वाली और समझने वाली बात यहाँ पे ये आती है कि किसी भी एडवर्टाइज़र का जो मकसद है वो ह्यूमर नहीं होता, और अगर आप ह्यूमर के पर्पस को लेते हुए बना रहे हैं तो वो आपकी सेल्स को इंक्रीज़ नहीं करेगा, क्योंकि ऑडियंस हर वक्त ह्यूमरस हो, उसको आपका ह्यूमर समझ में आए, ये ज़रूरी नहीं होता। तो इसलिए आप ऑडियंस के साथ ऐसा कोई एक्सपेरिमेंट ना करें जिसके अंदर आप उनको ह्यूमर अपील यूज़ करें। आप उनको बेनिफिशियल या स्ट्रेट सेलिंग अप्रोच यूज़ करके भी कस्टमर को डायरेक्ट बेनिफिट शो कर सकते हैं। देन आता है आपका इवेल्यूएट द एडवर्टाइजमेंट। इसके अंदर हम देखते हैं कि जो हमारे सक्सेसफुल ओल्ड कैंपेन्स थे, तो हम उनको रिपीट कर सकते हैं, उनके पॉइंट्स को, कलर्स को, साइज़ को, डिज़ाइन को वो हम रिपीट कर सकते हैं। पर एक बात ध्यान रखिएगा, थीम शुड बी डिफरेंट, वो अलग अलग होनी चाहिए। ऐसे ही अगर आपका एडवर्टाइजमेंट की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी तो उस केस में आप अपने एजेंसीज़, कॉपीराइटर्स, इनको ब्लेम मत करिए, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट क्या है, बेसिकली ऑडियंस बेस्ड होता है, उनका फीडबैक ज़रूरी होता है। तो इट कैन बी मॉडिफाइड, उसको हम इम्प्रूव कर सकते हैं, बट आपसी रिलेशनशिप को हमें डिस्ट्रॉय
नहीं करना है। ऐसे ही अगर हम टेलीविज़न एडवर्टाइजमेंट की बात करें तो पहला पॉइंट आता है आपका आइडिया जनरेशन। तो आइडिया जनरेशन क्या कह रहा है कि जो भी जब हम टेलीविज़न की बात करते हैं, ब्रॉडकास्ट की बात करते हैं, तो हमें कौन कौन से बातों को सोच के रखना चाहिए। तो इसके अंदर जब हम देख रहे हैं तो हमें नज़र आता है कि आइडिया या मैसेज को आपको किस तरह से एग्जीक्यूट करना है ना, क्योंकि ऑडियंस उस चीज़ को सुनेगी, देखेगी, तो देखने में उनको वो चीज़ समझ में आनी चाहिए, सुनने के अंदर उनको चीज़ सुनाई देनी चाहिए कि क्या मैसेज प्रॉपरली कन्वे किया जा रहा है। तो ऐसे ही आपका इसके अंदर आता है लेक्चर। लेक्चर क्या कहता है कि अगर आपका एडवर्टाइजमेंट है तो इट शुड बी सम प्रॉब्लम सॉल्विंग टाइप एडवर्टाइजमेंट, जिसके अंदर आप डेमोन्स्ट्रेशन से, आप देखिए ना, हमने अभी बात की वैक्यूम क्लीनर की, तो वैक्यूम क्लीनर जैसे आपके घरों में डाइनिंग हॉल पे, सोफा सेट्स पे धूल मिट्टी रहती है, तो वो जब बोलते हैं एडवर्टाइजमेंट दिखाया जाता है तो डिमॉन्स्ट्रेशन भी करके दिखाया जाता है, अक्सर उनकी स्पीच भी होती है, वो आपको बता भी रहे होते हैं। ऐसे ही हमने एफएमसीजी की इंडस्ट्री में डिटर्जेंट पाउडर की बात करी, तो जैसे वो कपड़े को धोते हैं लाइव सेशन के दौरान, कन्वर्सेशन भी करते हैं, डिमॉन्स्ट्रेशन भी करके दिखाते हैं। सेकंड आता है आपका कॉपीराइटिंग। कॉपीराइटिंग क्या कहता है कि टेलीविज़न के अंदर आप जितना ज़्यादा विजुअल्स को यूज़ कर सकते हैं हमें करना चाहिए, और मैसेज जो होना चाहिए वो बहुत सिंपल और क्लियर होना चाहिए। ऑडियंस जब एडवर्टाइजमेंट को देखे तो उसको लेके वो कंफ्यूज ना हो, उसको ये कंसेप्ट समझ में आए कि एडवर्टाइजमेंट का मैसेज क्या डिलीवर किया जा रहा है। ऐसे ही थर्ड पॉइंट आता है आपका इलस्ट्रेशंस। तो इलस्ट्रेशन के हिसाब से हम क्या, जब हम टीवी कमर्शियल्स की बात करें तो हमें म्यूज़िक, वॉइस, जिंगल्स बहुत इजीली यूज़ कॉमन चीज़ें उसमें करनी चाहिए। और पर ध्यान रखिए कि अगर कोई पॉपुलर ट्यून है, ओरिजिनल ट्यून्स हैं, वो आप विदाउट परमिशन उसका यूज़ ना करें। देन आता है आपका लेआउट। लेआउट इज़ अ स्टोरी बोर्ड होता है जिसके अंदर हम फ्रेम टू फ्रेम कमर्शियल ब्रेक को शूटिंग की जाती है, और उसको स्केचेस वाइज भी कई बार दिखाया जाता है ऐसा रफ़ डायग्राम के अंतर्गत, और रफ़ के बाद उसी के बेसिस पे उसका हम शूटिंग कर सकते हैं। तो ये सारे बात हमने आज पढ़ी, और यूनिट थर्ड में ये कंटेंट हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, बहुत इम्पोर्टेंट है। आई होप कि आपको ये आज का टॉपिक समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।